अरे बारी की शादी क्या हो गई, सबके रवैये ही बदल गए मेरे साथ। तो उसे दूसरी शादी की इजाजत देनी पड़ेगी। रहेगा जब तुम मुझसे खुलकर मोहब्बत का इजहार करो। जिंदगी में शामिल तो हो चुकी हो, लेकिन फिर भी मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार। सुहेब ने अपाहिज होने के बावजूद इसे शादी की है। डॉक्टर से मना कर दिए, मजीद इलाज नहीं हो सकता। मैंने तो यार गलती मान लेने से ना कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। कितना समझाया अम्मी कि ऐसे मरीजों का कोई इलाज नहीं होता। बारी की ख्वाहिश है कि परीशे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करे। जिस तरह वो उससे मोहब्बत करता है, बिल्कुल उसी तरीके के इजहार वो उससे भी चाहता है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि परीशे से शादी करने के बाद मिनाल की ज़िंदगी में किस कदर तूफ़ान आ चुका है। उसे सारे ही घर वाले नज़रअंदाज कर रहे हैं। अनाया की तो चाल ही यही थी कि वो उसे अपनी भाभी बना कर लाएगी, राहील के ज़रिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगी और परीशे को बारी की ज़िंदगी से निकालकर ख़ुद बारी की ज़िंदगी में शामिल होगी। मगर ऐसा नहीं हो सका और अब राहील भी बहन की चालाकियां नहीं समझ पा रहा। वो भी अपनी बीवी को ही कसूरवार मानता है कि उसी की वजह से बारी उसकी बहन की ज़िंदगी से चला गया और उसने परीशे से शादी कर ली। ज़ुहैब अपनी माँ को बताएगा कि अब उसकी बीवी का इलाज मुमकिन नहीं है। जितना इलाज वो करवा चुका है, डॉक्टर इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। रमशा को तो यही फिक्र खाई जा रही है कि उसके भाई की दूसरी शादी की जाए। भाभी अपाहज है और कब तक वो एक अपाहज को अपनी ज़िंदगी में लेकर घूमेगा। यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाएगी कि ऐसा नहीं हो सकता। ज़ुहैब ने अपाहज होते हुए भी अलीज़े से शादी की है, अब वो भला दूसरी शादी कैसे कर सकता है। मगर रिमशा उसे समझाएगी कि ये काम